वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मोबाइल जो भी है उसको साइलेंट कर लीजिए प्लीज प्लीज। वेलकम बैक मैंने इसलिए कहा माय लर्नर्स कि कन्वर्सेशन का हम लोग एक क्लास कर चुके हैं कुछ क्लास पहले। बीच में मैंने फिर किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म किया जाए उस पर आए थे। हेलो और कल फ्रेंड्स, का आज क्लास हम सबसे पढ़ने जा खास रहे हैं होने वाला यूनिट है, टेस्ट। जिस टॉपिक का नाम यहाँ लिखा होगा है ट्रांसलेशन का खाली जादुई स्थानों ट्रिक। को यानी आपको भरें। जो हम बता रहे थे फॉर्मेशन ऑफ दी एनी सेंटेंस, उसको कैसे बड़े बड़े सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लें वो बताएंगे। बट आज हमें थोड़ा सा मन किया कि अब देखो ना, कल कुछ बच्चा का थोड़ा सा बोर्ड हो गया था, तो बच्चा को एक बैग चाहिए धड़कता हुआ भड़कता हुआ। तो अब ठीक है, लो बीच बीच में, हालांकि इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं। हाँ, इतना फायदा होगा कि इसको रट लोगे, ये जहां पर आएगा वहां पे इसका इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन थोड़ा से भी सेंटेंस हट के आया ना, तो वहां पे उल्लू भी बनने का चांस पूरा पूरा बनता है। तो हम बैक फिर आएंगे, हम सेंटेंस की बनावट कैसे किया जाए कल से शुरू करेंगे। वो तो लगभग हम बता दिए हैं, आपको ये बताएंगे उसको फ्रेमवर्क कैसे उसका किया जाए। आज थोड़ा सा कन्वर्सेशन पे आ जाते हैं। हमें पता है कि ज़्यादातर इंग्लिश लोग ऐसे ही सिखाते हैं, सीधा सीधा कन्वर्सेशन पे ही आ जाते हैं डेमो क्लास के बाद। तो कन्वर्सेशन कंप्लीट इंग्लिश स्पोकन कभी भी दे ही नहीं सकता है। कोई नया वर्ड आ जाएगा तो क्या करोगे, कोई नया सेंटेंस आ जाए क्या करोगे, उस वक्त कितना रटोगे यार, नॉट पॉसिबल। बहरहाल आज हम भी थोड़ा सा कोशिश किए हैं। तो कन्वर्सेशन में, अच्छा कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, आप जान चुके हैं। वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद टॉक, आपस में जो बातचीत जो किया जाता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, अरबी हो, फारसी हो, किसी भी चीज में, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं कन्वर्सेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है वार्तालाप, है ना जी। और डिस्कशन एक अलग चीज है, डिस्कशन अलग चीज है, जो आप लोग इंग्लिश जब सीख जाएंगे तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो मैंने इससे पहले कन्वर्सेशन में एक चीज आपको बताया था कि पार्ट 1 आज आपको दिया, यानी कि बैक डेज में, पार्ट 2 फिर हम आपको देंगे। तो आज आपको मिलने वाला, उससे पहले थोड़ा सा फटाफट हम लोग एक आध मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आपका नाम क्या है, इसमें मैंने जो आपको तरीका बताया था, 3 तरीका बताया था बताने का। इतना तो सबको पता है कि व्हाट इज योर नेम होता है। बेहतर होगा कि आप उसमें गुड जोड़ दें। क्या जोड़ दें? गुड को जोड़ दें, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो व्हाट इज योर गुड नेम, इसका मैंने 3 तरीका बताया था। हल्का से रिवाइज कर देना, कुछ नए चेहरे मेरे सामने हैं। एक तो सिंपल जो सबसे अच्छा होता, मतलब अच्छा कहने का मतलब लोग यूज करते हैं कि माई नेम इज फलनमा चिलनमा, मतलब जो भी नाम है। माई नेम इज साकिब, माई नेम इज हुसैन, माई नेम इज राबिया, माई नेम इज लवेरिया, मतलब जो भी है। तो ये सब तरह का नाम होता जाता है, फरहान, आमिर, सलमान, जो भी हो। तो एक तो होता है कि माई सेल्फ, माई सेल्फ इज डॉट डॉट डॉट, है ना। होता है कि नहीं होता है? एक और क्या तरीका होता है, एक होता है कि सीधा आई एम डॉट 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 डॉट। अब ये 3 तरीका है, किसको हम सही माने, किसको सबसे बेहतर माने, और क्या किसी को गलत भी मान सकते हैं। और अगर तीनों सही है तो किसको हम सिंगल स्टार देंगे, किसको डबल देंगे, किसको ट्रिपल देंगे, इसकी प्लानिंग आपको हमने बताया था। तो आइए फटाफट बिना टाइम लॉस किए हम आगे बता दे रहा हूं। देखो, माई नेम इज एक सबसे एक फाउंडेशन इंग्लिश है, जहां पे बच्चे को सिखाया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप ना बोलें तो अच्छा होगा। माई सेल्फ ग्रामेटिकली सही है ही नहीं, तो इसकी बात ही मत करो। ये माई सेल्फ जो है बस स्टाइल में कुछ लोगों ने इजाद कर दिया है, और इतना बड़े पैमाने पर ये स्टाइल चल गया कि बड़े बड़े लोग इसको बोल रहे हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें परफेक्ट जिसको कहते हैं, तो हम बोलेंगे ग्रामेटिकली जो पूरी तरह से किसी मतलब पोलाइटनेस उसका पूरी तरह से फुलफिल अगर हो जाए, तो हम बोलेंगे आई एम, जैसे मैं अपना बात करूं तो आई एम साकिब, आई एम साकिब, है ना जी। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर हम तो बड़का बड़का यूट्यूबर के देखेंगे माई सेल्फ बोला, तो क्या गलत है? देखो, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। आप जैसे जैसे आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा, आप मेरी क्लास में इसको खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करेक्ट नहीं है। सारा कुछ स्टार्टिंग में ही प्रूव कर दूंगा, ये एक अच्छा तरीका नहीं है पढ़ाने का, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल समझो कि आपका सही नहीं है। माई नेम इज सही है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन होगा कि मैं बोलूं आई एम साकिब, आई एम आमिर, आई एम हबसा, आई एम फरहान, जो बोल दो। अब देखो एक और, नहीं चलो हटाओ यार, फिर कभी सीखना।
आगे बढ़ते हैं, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हमको सेकेंड पार्ट में भी आना है। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है जी, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा कि आई लीव, यहां पे मैं ये ध्यान दे रहा था कि एक तो होता है इन और एक होता है एट। आई लीव एट सीतामढ़ी या बिहार, जो बोल दो, ठीक है ना। तो हम इन लगाए या एट लगाए, बेटा स्पोकन में जो लगाना है लगा दे, लेकिन बोल जरूर ले, चुकना नहीं है, बोलना जरूर है, जो लगा लो। लेकिन बेहतर क्या होगा, एज ए टीचर मैं बताना पड़ेगा हमें, तो बेहतर होगा कि आप सीतामढ़ी के साथ एट का यूज करें, क्योंकि एक शहर है बट एक बिग शहर नहीं है, तो यहां पे हम एट का यूज करेंगे, इनका यूज नहीं करेंगे। मैं गलत सही की यहां पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ अच्छे की बात कर रहा हूं, दोनों यूज कर सकते हैं। आई लीव एट आप यूज करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा सीतामढ़ी के साथ। उसी तरह से आप कैसे हैं, या फिर थोड़ा सा मॉडर्न ख्याल में क्या बोलिएगा कि आप कैसे हो। एक तो लड़की कहाँ है, वो देखिए आई है, घर नहीं आई है, गुजराती कहाँ गई, कहाँ है, ये नहीं ना, ये तो थोड़ा सीख गई है, वो तो पूछिए मत, कहाँ है, अच्छा उधर है, हाँ ये तो पूछिए मत, गजब बात करती है, गजब, आप ही तो बोले हो। तो चलिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क सबके होता है, लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि एक ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, है ना जी। मैं प्रोनाउंसिएशन पर भी आऊंगा, पहले कम से कम ठेठी ही बोलना सीख ले, फिर आज पूरा बता दूंगा, पूरा कन्वर्सेशन का जो क्लास है आज एंड कर देंगे, भले थोड़ा सा लंबा जाए तो जाए, ठीक है ना, लेकिन आज हम बताने की कोशिश करेंगे। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। चलिए इसका आंसर क्या दीजिएगा, नजमीन आपसे ही जानना चाहते हैं, क्योंकि बताया हुआ क्लास है, तो थोड़ा सा पुराने लोग से फटाफट ले, जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में शुरू करना, जल्दी बोलो। वाह क्या बात है, हमको लगा कहीं ये भी गुजराती में कहीं कुछ और ना हो जाता हो। चलिए बच गए, बैठिए। इन्होंने कहा कि आई एम फाइन और थैंक यू, ठीक है। अब बोलोगे सर थैंक यू क्या लगा दी, धन्यवाद थोड़ी है उसमें, ये बस एक मैनर है, एक ट्रेडिशन है, तो बोलना बेहतर होगा। आई एम फाइन थैंक यू, आएंगे प्रोनाउंसिएशन। फिलहाल इतना समझो कि हाउ आर यू का आंसर क्या होगा, आई एम फाइन थैंक यू। आगे देखें, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो आई एम ए स्टूडेंट या फिर आई स्टडी, इसी को हम और क्या बोलेंगे, आई स्टडी, यानी कि मैं पढ़ता हूं, या फिर आई एम ए स्टूडेंट, इतना बोले काम चला सकते हैं। अब स्टूडेंट है तो पढ़वे करोगे, हल थोड़ी जोतोगे। तो इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आई रीड इन 10th क्लास, आई रीड इन 12th क्लास, आई रीड इन 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी हो, 10 तो बता ही दिया ना, इसलिए। तो ये आपका मतलब फॉर्मेट है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तो आप जनरली अगर 20 अगर ईयर्स के हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या फिर 18 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड एंड 13 ईयर्स ओल्ड, जो भी हैं। आगे देखें, आपके पिताजी का क्या नाम है, वॉट इज योर फादर नेम, तो फॉर्मेट है कि आप ऐसे बोलोगे कि माई फादर नेम इज डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट नहीं बोलना, यहां पे डॉट डॉट है, जैसे माई फादर नेम इज साबिर हुसैन, ठीक है। ही इज अ, जो होंगे वो लगा दीजिएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी होंगे। आप कहोगे सर कि यहां पर तो सिर्फ अब्बा का नाम पूछा गया था, थोड़ी पूछा गया था कि क्या है, दिखाते हैं कि हमारे अब्बा डॉक्टर हैं, ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन इसका आंसर वही होगा कि मैनर, ये एक बेहतरीन तरीका है कि आपके पापा के बारे में कोई नाम पूछ रहा है ना, तो ये भी बता दो कि मेरे पापा हैं, वो भी हैं, ठीक है ना, बहुत फायदा करेगा। बाकी चीज में धीरे धीरे समझ जाइएगा। तो आप ये पापा का नाम बताएं, और अगला बंदा पूछे ना पूछे आप उसको बोल दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए, जैसे माई फादर नेम इज साबिर हुसैन, ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट, आपके पिताजी क्या करते हैं। अब यहां पे अगर पर्सनली कोई यही पूछ दिया डायरेक्ट कि बाप क्या करो, तो पूछते हैं ना लोग साधारण भाषा में, तो अगर आप अगर आपको इंग्लिश में अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा बाप कौन है,
ठीक है ना, आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट इज योर फादर, तो बोलिएगा माई फादर इज अ टीचर, या फिर बिजनेसमैन, या फिर एटसेट्रा, एटसेट्रा नॉट एटसेट्रा। इस पर भी आएंगे कभी कि सही इसका प्रोनाउंसिएशन। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, ये इसका इंग्लिश है। हम आएंगे रिवाइज में, आपको प्रोनाउंसिएशन पर बात करेंगे। फिलहाल हम जो बोल रहे हैं थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। चलिए किससे बात करें, हाँ मुखिया जी आप बताइए, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार। अगर मैं ये बोलूं कि आई एम फ्रॉम बिहार तो क्या गलती हो जाएगा क्या, हाँ नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि आई एम फ्रॉम बिहार, या फिर सीतामढ़ी इधर जोड़ दो, या फिर इधर यहां भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो बिहार पहले बोलें फिर सीतामढ़ी बोलें। अगर आप सीतामढ़ी में रह रहे हैं या सीतामढ़ी के आसपास रह रहे हैं, बिहार के अंदर में रह रहे हैं, तो पहले सीतामढ़ी बोलें फिर बिहार बोलें। बैठ जाइए आगे। ये आपका पूरा एक जो लर्निंग था वो खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड पे पूरी अच्छी तरह से चलेंगे। ध्यान रखिएगा, कान के सारे दरवाजे को खोल के रखिएगा। थोड़ा बहुत हंसी लगेगा हमें पता है, तो हंस भी लेना, कोई बात नहीं, हंसना गुनाह थोड़ी है, लेकिन ज़्यादा जोर से मत हंसना। हाँ मतलब थोड़ा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है आप लोग के लिए, डेली का डेली यूट्यूब पे हम डाल दे रहे हैं। कब तक डालेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल मन कर रहा है तो डाल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन था आपका नाम क्या है, ठीक है। इन सिंपल इंग्लिश, व्हाट इज योर नेम। थोड़ा सा इसके पोलाइटनेस को बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, व्हाट इज योर गुड नेम। ये था सिंपल बिहार की लैंग्वेज इंग्लिश में। अब हमें बोलना कैसे है, क्योंकि हम कुछ ऐसा बोले कि बिहार में भी सेट कर जाए और हिंदुस्तान के मद्रास कोचिंग वगैरह जहां अच्छी इंग्लिश है वहां भी सेट कर जाए और फॉरेन कंट्री में भी सेट कर जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें हल्का सा और मैनर को जगाना होगा। हमें वाट को बोलना होगा वॉट, ओके। और फाइनली हम बोलेंगे कि व्हाट इज योर गुड नेम। व्हाट इज वाट और इज को आपस में मर्ज करेंगे, ठीक है, एक साथ मिलाएंगे। व्हाट इज योर गुड नेम। अब गुड को थोड़ा सा वेट होनी चाहिए इसमें बोलने में, है ना। व्हाट इज योर गुड नेम। अच्छा लगे कि आपका अच्छा नाम क्या है। हिंदी में कैसे पूछोगे आपका अच्छा नाम क्या, अगर ऐसा बोलोगे तो अच्छा पे थोड़ा जोर आनी चाहिए। व्हाट इज योर गुड नेम। और देखो साउंड भी कितना परफेक्ट निकल रहा है, कितना मजा आ रहा है सुनने में। व्हाट इज योर गुड नेम। गुड में जो है ना थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज होनी चाहिए, हल्का सा उसमें धमक थोड़ी आनी चाहिए। व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट्स योर गुड। अच्छा, और थोड़ा सा इसको एडवांस कर सकते हैं आप ऐसे, व्हाट्स योर गुड नेम। कुछ समझ में आ रही है बात। ये आपको और थोड़ा सा हायर क्लास का हो गया, व्हाट्स योर गुड नेम। और ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा, व्हाट्स योर गुड नेम। व्हाट्स इज और वाट को मिलाने से क्या बन जाता है, व्हाट्स योर गुड नेम। बोल के देखो, बोलो आप तो ये क्लास वही बोलो, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, पूछते हैं एक आदमी से। चलिए खानम, काफी मुस्कुरा रही हैं, आप ही से पूछ लेते हैं। बोलिए, आप हमसे मान लीजिए कि पूछ रहे हैं, सबसे पहली मुलाकात है ना, हम आपको जान रहे हैं आप हमको जान रहे हैं, तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा। फिर से बोलिए, प्लीज बेग योर पार्डन, नॉट लिसन। नॉट लिसन। अरे बाप रे बाप, ये स्टूडेंट है कि मैडम जी बोले यहां पे आके सुनिए। यहां तक आवाज नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे सेंड करूंगा तो आप सुनिएगा, जो जोर से बोलिए, बोलिए ना। चलवा गई, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। What's your good name? अब व्हाट्स पे इतना रुकना नहीं है, व्हाट्स योर गुड नेम, रुकना नहीं है इसे। व्हाट्स योर गुड नेम, माय नेम इज साकिब एंड यू। I am Amreen. आई एम अमरीन। अच्छा बैठ, हमको लगा आम बोल रही है, ऐसे हो गया था।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप कन्वर्सेशन पे हम आएंगे, एकदम मस्त टॉकिंग होगा, देखिएगा क्या मजा आएगा। फिर पहले थोड़ा सा उस लायक सब लोग बन जाते हैं, फिर मतलब वार्तालाप जिसको कहते हैं एक दूसरे से। अब कल मैं आपको कुछ ऐसा सेंटेंस दूंगा जादुई ट्रिक सिखाने के बाद ट्रांसलेशन का, एक मैं बनाऊंगा एक तुम बनाओ, एक मैं एक तुम, इस तरह से। कल बड़ा मजा आने वाला है, कल का क्लास जरूर आप लोग अटेंड कीजिएगा। आज का भी बहुत खास है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत मजा का चीज है, आए दिन इस्तेमाल होता है। चलिए, आप कहां रहते हैं? अब देखिए, इसका इंग्लिश है वेयर डू यू लिव। क्या है इंग्लिश बेटा? वेयर डू यू लिव। अब हमें वेयर को थोड़ा सा पोलाइटनेस इसका बढ़ा देना है। जैसे वेयर डू यू लिव, आर को खा जाओ, क्या करो? खा जाओ, ठीक है ना। जैसे सोल्जर होता है तो सोल्जर हम ही लोग बोलते हैं, एक्चुअली होता यह है सोल्जर। सोल्जर आर का उतना सही साउंड नहीं आता है। वेयर डू यू लिव, वेयर 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 डू यू लिव, हाँ बोलो बोलो, वेयर डू यू लिव, बोलिए थोड़ा इधर से भाईजान, सबसे छोटे। अरे वाह, एकदम चार्ज है आज माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ यू बगल वाले आपके, आप ही, वेयर डू यू लिव। ओह, आंसर बोलो ना, वेयर डू यू लिव। अरे लिखा है स्क्रीन पर, दोनों बोलेगा। इन या एट दोनों में से एक ही बोलोगे ना। चलिए, आप कैसे हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है हाउ आर यू, ठीक है। बोलना कैसे है, हम बहुत इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं बैक कोर्स में। तो बताइए, कौन बताएगा? हाँ खानम, तुम ही बता दो, चलो। अरे उस वक्त आप नहीं सही से बोल पाए ना, अभी एक बार बोल दीजिए। चलिए बोलिए, बोलिए जल्दी से बोलिए, पिछले क्लास में तो बताए थे इसके बारे में। हाँ? फिर से बोलिए। नहीं, हाँ उसी को बोलना है। सुनाई तो दे रहा है लेकिन बहुत चीपर टाइप से बोल रहे हैं। देखिए, बैठिए। हाउ आर यू सिंपल ऐसे में बोला है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। देखिए, हाउ आर यू, ओके, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। मैं दोनों एक साथ बोल रहा हूं, समझ, क्योंकि कोई भी आ सकता है, आपको दोनों में से कोई भी आ सकता है। आप सुनने वाले भी हो सकते हैं, आप बोलने वाले भी हो सकते हैं, आप पूछने वाले भी हो सकते हैं, आप जवाब देने वाले भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ का सीखना है। जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, तुरंत पूछ देना आप कैसे हैं। तो वो बोलेगा आई एम ऑल्सो वेरी फाइन, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ये हम आएंगे एक दूसरे पे, बार मैं बोल रहा हूं, पहले छोटा छोटा सेंटेंस सीख लें धीरे धीरे, जो स्टार्टिंग है। उसके बाद आप क्या करते हैं, What do you do in English? ऐसे ही बोलना है, इसमें कुछ खास नहीं है। What सिर्फ नहीं बोलना, What do you do and what do you do? In which class do you read? Read पे थोड़ा सा जोर डालना है। In which class do you read? I read in 10th and 12th जो भी है, ये ध्यान रखना, 10th 12th। आप कितने साल के? I am 20 years old, 20 years, 18 years, 14 years। बोलो, मजा आता है इंग्लिश बोलने में। नेक्स्ट, आपके पिताजी क्या करते हैं? What's your father? यहां भी what और is को मिला देना है। What's your father name? What's your father name? नेक्स्ट, What's your father? What's your father? बॉडी लैंग्वेज मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में कि आपका पोस्चर भी डेवलप होनी चाहिए ना, बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलनी चाहिए। आवाज के साउंड का जो रोटेशन होता है, वो परफेक्ट पोलाइटनेस जो होता है वो दिखनी चाहिए। आपको ऐसे पूछे, व्हाट इज योर फादर, प्रॉपर बोलना होगा। हिंदी में कैसे बोलते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, ऐसे ना बोले कि आपके पिताजी क्या करते हैं, ऐसी ना इंटरेस्ट लगे पूछते हो, तो आपको वैसे ही बोलना है, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं। अब मैंने सब कुछ बता चुका हूं आपको पहले, कुछ लोग बहुत स्पीड भी चले जाते हैं, व्हाट इज योर फादर, ये क्या हो रहा है,
हमें एक लेवल लेके चलना है। जैसे हिंदी में बोलते हो कि आपके पिताजी क्या करते हैं, वैसे ही आपको बोलना है व्हाट्स योर फादर। कोई स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बोलने का एक लहज। देखो अक्सर इंग्लिश जो है ना, हम जैसे इंडियंस बिहारी लोगों को इंग्लिश अगर ना समझ में आए ना, बोलने के अंदाज से समझ में आता, अच्छा ये पूछ रहा होगा। तो अंदाजे बकलेल वाला होगा तो आंसर क्या दोगे फिर? आगे देखिए, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। कैसे बोलना है, जैसे बोला वैसे ही बोल लो, वेयर वेयर। ये तो मैं पहले बता चुका हूं। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, आज का जो असल क्लास है वो 10 मिनट में हमें एंड भी करना है, क्योंकि आधे घंटे का क्लास है, 20 मिनट हो चुका है। हालांकि बैक से ज्यादा इसमें मटेरियल है, लेकिन कोशिश करते हैं फटाफट कवर करने का इसको। देखिए पार्ट 2 में सबसे पहले हमको 10 नंबर पर, क्योंकि 9 तक हम पहले ही सीख चुके हैं, यहाँ 10 से ही शुरू होगा। आप कब उठते हैं, ध्यान रखिएगा, आप कब उठते हैं, इसका इंग्लिश होता है व्हेन डू यू वेक अप। व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू वेक अप। आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो वेक अप एट 6 o'clock, यानी वेकअप से पहले आप आई लगाते तो बेहतर है। आई वेक अप एट 6 o'clock। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई गेट अप एट 6 सुन्ना सुन्ना सुन्ना। ठीक है। अब यहां पे जब हमने गेट लगा दिया है तो अप नहीं लगाएं तो बेहतर है। ठीक है। आई गेट एट 6:00। अब बताओ इसका मतलब क्या बन रहा है, क्या दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग होगा? देखिए, आप अगर नींद से उठ रहे हैं तो आई वेक अप एट 6 o'clock। अगर आप बिस्तर से उठते हैं, अब होता है ना कि कुछ लोग सो के उठे 5 मिनट तक खैर बिस्तरे पे वर्जिश कर रहे होते हैं, इधर अमेठी जमेठी किए। कुछ लोग तो खैर, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर आज का जो यंगस्टर है ना, मोबाइल सबसे पहले निकालता है और देखियो कौन कौन मैसेज भेजको, मतलब अपने आप से बोलता है, उसका पूरा वो हिस्ट्री चेक करेगा, आराम से फिर उठेगा। तो अगर आप बिस्तर से अगर आधा घंटा के बाद अगर उठ रहे हैं के बेर, तो थोड़ी ना बोलिएगा 6। समझ में आ रही है ना बात? जितने बजे बिस्तर से अगर उठते हैं वो टाइम अगर आप बता रहे हैं तो आपको बोलना होगा आई गेट अप। गेट अप लगा ही दो यार, थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। आई गेट अप एट 6 o'clock। अगर आप चाहें तो लिख लें, चाहे तो ना लिखें। लिखने में जनरली नहीं लिखते हैं, बोलने में लोग बोल देते हैं। ठीक है, दोनों का फर्क समझ में आया? बेड से उठोगे तो वेक अप, सॉरी नींद से उठोगे तो वेक अप, और बेड से उठोगे तो गेट अप। ये थोड़ा सा का फर्क है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर हॉबी, आपका हॉबी क्या है? तो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज प्लेइंग गिटार, एंड माई हॉबी इज लिसन म्यूजिक एटसेट्रा। जो भी आपका होगा। हॉबी का मतलब आपकी आदत क्या है। आप जब भी अगर कोई इंटरव्यू देने जाएंगे एग्जाम वगैरह में, या आप स्कूल में भी अगर जाते हैं एडमिशन के लिए, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज योर हॉबी। आपकी आदत क्या, आपकी हॉबी क्या है। ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। वहां पे आपके फॉर्म पे भरना भी होता है कि आपकी हॉबी क्या है, और वो देना होता है फॉर्म। फिर उसी फॉर्म के हिसाब से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है, आप लिख लीजिए, मैंने जगह छोड़ दिया है। व्हाट इज योर थिंकिंग, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर लाइफ एम, व्हाट इज योर ड्रीम। कुछ भी पूछ सकता, आंसर ऐसे होगा कि माई, यहाँ पे कैपिटल एम, कहां भाग गया तुम। माई ड्रीम इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मेरा ये सपना है, मेरा ये एम है, मेरी ये थिंकिंग है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। या फिर मेरा शौक है कबूतर पालना, पिजन फार्मिंग इज माई हॉबी। या फिर मेरा शौक है क्रिकेट खेलना, या मेरी थिंकिंग है, मेरा ड्रीम है, मेरा एम है। तो आप बोलोगे माई हॉबी इज अ प्ले क्रिकेट, या फिर माई बिकम अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे देखें, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, करूं मैं क्या डायल नंबर। तो आप कहेंगे कि माई मोबाइल नंबर इज 9546604112। आपको नहीं बोलना, मतलब आपका जो नंबर का वो लिख देना है। तो माई मोबाइल नंबर इज जो है वो बोल देना। कितना कॉमन सा वर्ड है, आए दिन इस्तेमाल करते हैं ये सब हिंदी में, तो आज के बाद से इंग्लिश में बोलना है।
आपकी शिक्षा क्या है, वॉट इज योर क्वालिफिकेशन। तो आप अगर 10th पास्ड हैं तो बोलेंगे आई एम 10th पास्ड। आप 12th पास हैं तो बोलेंगे आई एम 12th पास। लेकिन अगर आप 10th में हैं तब क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि आई स्टडी इन 10th क्लास। ठीक है, उसी तरह से जो भी क्लास में है, और अगर पास है तो उसमें आप ऐसे बोलेंगे, क्लास को बीच में रखेंगे और उसके बाद पास्ट को लगा देंगे। आगे देखें, आपके कितने भाई और बहन हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कल मैं 15वां ये बताकर और आपसे विदा लूंगा, और कल प्रोनाउंसिएशन प्लस इसके बाद कुछ ही रह गया है वो भी आपको बता दूंगा। आपके कितने भाई, में प्रोनाउंसिएशन भी बताना है ना, तो थोड़ा सा मैं बैक भी होना पड़ेगा। आपके कितने भाई और बहन हैं, देखिएगा इसको बढ़िया से सीखिएगा, बहुत गजब का चीज है। जनरली हम ये बोल सकते हैं कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। ठीक है, आपके कितने भाई और बहन हैं। अगर हमें हाइड करना है, कुछ छुपाना है, कहने का मतलब हमें नॉर्मल जानना है कि तेरे बाप को कितने बच्चे हैं, अगर ये जानना है सिंपल में, भाई बहन का हमको चक्कर नहीं है ज्यादा, हाइड करना है, तो सीधा बोलेंगे हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। समझ में आ रही है बात। अब ये जो सिबलिंग्स है ना, इन दिनों बहुत ट्रेंड में है। आप अगर ट्विटर या फिर कुछ इंस्टाग्राम वगैरह सब चलाते हैं तो सिबलिंग्स का देखिएगा बहुत इस्तेमाल आजकल हो रहा है। पहले से ही वर्ड है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को ज़्यादा चस्का लग गया सिबलिंग्स का, तो अच्छी बात है, ऐसे अच्छा वर्ड है ये। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। अब यहां देखें आप, सिबलिंग्स का वही मतलब है जो कि ब्रदर और सिस्टर का मतलब है। तो एक बड़े से वर्ड को हमने एक वर्ड में कन्वर्ट, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, 3 वर्ड को हमने एक छोटे से एक सिंगल वर्ड में कवर कर दिया सिबलिंग्स कह के। अब इसका आंसर भी उतना ही इंटरेस्ट होने वाला है। जैसे आंसर है कि आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, मेरे पास एक भाई और एक बहन है। ठीक है ना। लेकिन अगर इसे ही हम इंग्लिश में तो बोल ही रहे हैं, अगर हम इस ब्रदर एंड सिस्टर की जगह पर अगर हम सिबलिंग्स को अगर ऐड करेंगे तो यहां पर सिर्फ हम बोलेंगे आई हैव 1 सिबलिंग्स। व्हाट्स द रीजन। ऐसा हम क्यों बोलेंगे कि आई हैव 1 सिबलिंग्स। बिल्कुल, देखिए सिबलिंग्स का मतलब कि भाई बहन। तो जब आप अपने बारे में बोल रहे हैं और सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन दोनों हो जाता है। अब आपके पास भाई या बहन उससे मतलब ही नहीं है, तो आप जब ही बोले कि आई हैव 1 सिबलिंग तो आप उसमें खुद ही में गिनती आ गए। एक तो आप खुद आ गए ना भाई। मैं बोलूं कि मैं अपने अब्बा की 4थी संतान, तो भाई साहब 4थे नंबर पे आप ही होंगे ना, कोई और थोड़ी होगा। कुछ समझ में नहीं आ रही बात, कोई बात नहीं है, फिर से समझो। सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर एंड सिस्टर दोनों होता है। तो जब मैं ये बोलूंगा कि आई हैव 1 सिबलिंग्स, यानी मेरे पास एक भाई या बहन है, तो इसका मतलब हुआ कि एक तो आपके पास है, आपके पास भाई या बहन है, तो और एक आप खुद भी तो है ना। अरे भाईजान, ई है लाल लाल मम्मी, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये है काला काला अब्बा जी, ठीक है। अब इस मम्मी पापा शादी किए ही होंगे तभी हम लोग पैदा लिए हैं, नॉर्मल सी बात है। तो लाता रहे कुछ और कोई तीसरा चीज, तीसरा लाओ ना, मजाक नहीं करे, ला पेंसिल लाओ। अब देखो ये पैदा लिया, ये देखो इसमें लाल लाल भी है और काला काला भी, यानी कि मम्मी पापा दोनों का गुण है, ठीक है। ये पैदा लिया। अब इसको बोलना है कि मैं इससे पूछूं कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने सिबलिंग्स हैं। ओके, तो ये अगर बोलेगा कि आई हैव 1 सिबलिंग्स, समझ में आ रही है बात, आई हैव 1 सिबलिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने अब्बा का ये एक कोई है जो वो एक सिबलिंग्स है, इसके अलावा कोई ना कोई और है छोटका मोटका जो घर पर घूम रहा होगा, गुरुक रहा होगा, यही ना मतलब हुआ। तो अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव 1 सिबलिंग्स, मतलब मेरे पास एक भाई या बहन है, आई एम राइट। तो जब आप बोल रहे, ये बोलेगा कि मेरे पास एक भाई या बहन है, तो इसके पास है ना, तो इसके अब्बा के पास, अम्मा अब्बा के पास एक ये भी है, और एक इसके पास बहन है, तो अम्मा अब्बा के पास क्या है, दो हो गया। समझ में आ रही है बात ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। संभाल कर रखो,
अभी पैदा ही हुआ है। थोड़ा सा इसको और हम समझाने के लिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, देखिएगा। हाँ, वो वी वाला जो है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास दो भाई और 2 या 1 बहन है, तो जनरली हम क्या इसको बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि आई हैव, ठीक है ना, आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, यही बोलेंगे। अब मान रखो कि अब इसको हमें सिबलिंग्स का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा और अच्छा हमें लगे कि कोई बोले या क्या बोलता है, तो अब हम यहां पे क्या बोलेंगे? फिलहाल अगर हम आई को ही अगर रखते हैं तो आई हैव 2 सिबलिंग्स। ये गजब का चीज है भाई साहब, गजब का चीज है। अब यहां पे पते नहीं चला कि कै गो भाई कै गो बहन। अक्सर लोग पूछते हैं ना, तो हमको बताना नहीं होता है, अपने बहन के बारे में जानकारी नहीं देना है, तो सीधे बोल दो कि अब देखो 2 भाई है और एक बहन। तो ऐसे बोले कि आई हैव 2 ब्रदर, इसका मतलब अपना भी गिन रहे हो, है ना, अपना भी गिन रहे हो, तो मतलब कि 2 भाई और 1 बहन है। इसमें सेंटेंस ये पता चल रहा है। लेकिन अगर हम ये बोले कि आई हैव 2, तरीका क्या होता? हम ये बोलते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, यही था। लेकिन सिबलिंग्स अगर बोलेंगे तो आपको फिर ये लग रहा कि सर ये ना होता कि 3 है, 2 ब्रदर और 1 भाई 1 बहन, तो 2 और 1 3 होता है। तो आपको ये दिमाग में आएगा कि आई हैव 3 सिबलिंग। जब ये 3 बोलेंगे ना भाईजान, तो ये क्या हो जाएगा? एक अपना भी गिन के 4 हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल बताए हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आप ये बोल रहे हैं कि आई हैव, तो यहां पर हम आई को कर देते हैं गॉन, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं कि हम अपना, आप जोड़ रहे हैं हम लोग, यानी हम अपने अब्बा की, हम लोग 2 संतानें हैं, 2 सिबलिंग्स हैं। तो यहां पर हम आई को हटाकर इसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं वी हैव 2 सिबलिंग्स। आई बात समझ में? जब हमारे पास फैमिली के पूरे को रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं या फिर वी बोलते हैं? अगर यहां पे हम बोले कि वी आर ए स्टडी या आई ए स्टडी, वी बोलेंगे ना। वी क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे कि हम सब लोग पढ़ रहे हैं, तो अपने अब्बा के सारे बेटा बेटी को एक सिबलिंग से बता रहे हैं, तो वहां पे हम आई को गॉन करके वी का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपका था बड़ा इंटरेस्टेड चीज। आगे आने वाला एक झलक दिखा देते हैं, ठीक है? सोचो कि कल कितना मजा आने वाला है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज का आपको हम बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सारा कुछ सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फ्रेंड सर्किल में, और फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।